लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त पूरे देश में हिजाब के समर्थन को लेकर मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हिजाब हमारा अधिकार है, हिजाब हमारा सम्मान है, हिजाब इस्लाम है। इस तरह के नारे भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम अलीगढ़ की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, फिर अन्य जगहों की भी तस्वीर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में एक काजी साहब ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, और भी जगहों की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप अलीगढ़ की तस्वीर देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया गया है, नारेबाजी की गई है, नारा लगा है, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, यह भी नारा लगा, और साथ साथ हिजाब के समर्थन में भी नारे लगाए गए। पोस्टर बैनर लेकर महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया है। जरा वीडियो पहले आप देखिए। तो देखा आपने वीडियो में, साफ तौर पे आपने देखा किस तरह से महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। उसके बाद आपको चलिए मध्य प्रदेश ले चलते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक काजी साहब ने सीधे तौर पे कहा कि बुर्का हिजाब औरतों की शान है, मुस्लिम महिलाओं की शान है, उससे पहनने में कोई कोताही न करे। ये बात भी उन्होंने कही, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इस बात के लिए हमें स्वीकार करता है, इस बात के लिए कहता है कि हम अपने धार्मिक मूल्यों के तहत अपना जो है हिजाब पहन सकते हैं। और ये लिखा भी हुआ है, ये बात भी हुई है। आर्टिकल 25 में साफ तौर पर लिखा है कि धार्मिक जो चीजें हैं, धर्म के आधार पर हम वो चीजें कर सकते हैं। इस बात का सीधे तौर पर जिक्र करते हुए काजी साहब ने बहुत सारी बातें कही। जरा आप सुनिए काजी साहब को, काजी साहब ने क्या कुछ कहा। देखिए, पहली बात तो हम सबको ये समझना चाहिए, तमाम हमारे शहरियों को, हर नागरिक को समझना चाहिए कि हमारे देश का एक कानून है, और देश के कानून की जो रूह है, स्पिरिट है, वो तीन चीजें हैं। वो सेकुलरिज्म है, वो जमहूरियत है, और नॉन वायलेंस है। ये हमारी रूह है। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पर दस्तूर ने फंडामेंटल राइट के तहत हर शहरी को, हर नागरिक को इस बात का पूरा पूरा इख्तियार दिया है कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त के साथ रह सकता है। तो अब ये जो बच्ची ने कर्नाटक के अंदर जो हिजाब पहना, ये कोई अलग की बात नहीं, बल्कि हमारा जो उसका फंडामेंटल राइट था उस पर अमल कर रही थी। उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसकी ऐसी तरबियत की कि वो तालीम भी हासिल कर रही है, आला एजुकेशन हासिल कर रही है, पर्दे के साथ कर रही है, और अच्छी बात है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये औरत का इसके अंदर मुकाम है। हमारे पवित्र कुरान और पैगंबर इस्लाम की तालीमात के हिसाब से औरत को नंबर 1 की चीज करार दी गई ईमान के बाद। तो नंबर 1 की चीज है तो उसको रहना। जिसकी मिसाल देता हूँ, हमारे सिस्टम के हिसाब से MP में समझ लें, नंबर 1 का आदमी कौन होता है? गवर्नर होता है। गवर्नर बनाकर उसको गवर्नर हाउस, गवर्नमेंट हाउस को दे दिया जाता है, और फिर वो हर एक से मिल सकता है, न से मिल सकता है, उसकी पाबंदी होती है। और बिठाने का मकसद नहीं, को बेकार कर दिया नहीं, बल्कि वो पूरे सूप पर नजर रखता है। कहीं भी अगर गैर कानूनी काम होता है तो उसकी पूरी उसकी देखभाल करता है। हम इस्लाम भी ये कहता है कि औरत की जिम्मेदारी भी है कि वो घर में रहकर पूरे माशरे पर नजर रखे, और हर डिपार्टमेंट में घर से ऐसे अफराद फराम होते रहे कि जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी ईमानदारी से, वो दयानतदारी से, वक्त की पाबंदी के साथ काम करें, दूसरों को काम आने वाले बने, अच्छे इंसान बन करें, ये हमारा पैगाम है। क्या जरूरत पड़ेगी नमाज से पहले? आपको क्या अपील कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं हिजाब को लेकर? हाँ, ये इस बात जरूरत पड़ी कि कहीं ना कहीं से थोड़ी हमारी बहनें कमी कर रही थी। तो आज हम कहना चाहते हैं कि मेरी बहनों बेटियों, तुम मालिक की बात को मानो। अगर मालिक की बात मानोगी तो मालिक तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, और जिस तरह इस बेटी ने
मालिक की बात को माना, तो मैं कहता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसकी वाहवाही हो रही। कोई बड़ी से बड़ी एक्टर इतनी मशहूर नहीं हुई होगी जितनी औरत ये काय की वजह से बच्ची मारी मशहूर हुई है, मेरी बेटी बुरखे की वजह से मशहूर हुई है। तो तुमसे भी मैं कहना चाहता हूँ, तमाम मेरी एक एक बहन और बेटी से कहना चाहता हूँ मैं कि तुम भी मालिक की बात पर अमल करोगी तो मालिक तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखिरत बनाएगा, और तुम्हारे जरिए पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का फायदा। तो देखा आपने किस तरह से काजी साहब भी ये बात कह रहे हैं और पूरे देश में आज इस बात को लेकर चर्चा है। प्रयागराज ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, हर जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हिजाब के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो में यह समझाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बताने की कोशिश हो रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह नारा उन संघियों की सोच पर प्रहार है। यह नारा बताता है कि तुम बांटने की कोशिश कितने भी कर लो, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बटेंगे नहीं, सब एक है। इस वीडियो में साफ तौर पर जो नारा लग रहा है, यह नारा दर्शाता है कि एकता हमारे देश में है, अनेकता में एकता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये कुछ राजनीतिक संगठन है, ये कुछ जो है हिंदूवादी संगठन है जो बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंटने वाला है देश नहीं। जरा आप ये वीडियो देखकर अंदाजा लगाइए इस देश का मुस्लिम समाज कैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई की एकता की बात कर रहा है। जरा वीडियो गौर से देखिए। तो देखा आपने किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। उसके बाद वहीं की एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं आपको, जिस वीडियो में साफ तौर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन है, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां शायद सलामत नहीं, इसीलिए आज बेटियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है, बैनर पोस्टर लेके उतरना पड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैनर पे लिखा हुआ है क्या हम बेटी नहीं है? यह बात भी मुस्लिम लड़कियां इस देश के हुक्मरान से पूछ रही हैं। बताइए क्या हम बेटी नहीं है? अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो हमारे लिए आप हमारी पढ़ाई क्यों बाधित करवा रहे हैं? हमें अशिक्षा की ओर क्यों ले जा रहे हैं? हमें शिक्षित होने से क्यों रोका जा रहा है? क्यों पेपर देने से रोका जा रहा है? यह बात मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री से पूछी है, इस देश के हुक्मरान से पूछी है, और लिखा भी है बैनर पोस्टर में कि औरतों की इज्जत मर्यादा खींचने वाले राक्षस है। यह उस बात का जिक्र है जब एक लड़की बुर्का पहनकर वहां गई थी, हिजाब पहनकर गई थी, तो किस तरह से उसके पीछे कुछ हिंदूवादी संगठन के द्वारा जहर भरे गए छात्रों ने उसको घेर लिया था, लेकिन वो डिगी नहीं, रुकी नहीं और अंततः वो कॉलेज पहुंची। जरा आप ये वीडियो भी देख लीजिए, आप समझ जाएंगे किस तरह से इस देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है इस देश की मुस्लिम महिलाएं। बाकी सब लड़की अपने कजे के हिसाब से बच्चे अभी उन्हें बच्चे नहीं किया to wear what we this way and as to बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिजाब हमारी शान है, हमारी पहचान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हिजाब हमारी शान है, हिजाब हमारी
देखा आपने, तो यह नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, लेकिन आज वो नारा कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम बेटियों को रोका गया है, उन छात्राओं को रोका गया कि आप हिजाब पहनकर पेपर नहीं दे सकते हैं, आप हिजाब पहनकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आप हिजाब पहनकर स्कूल में इंटर नहीं कर सकते हैं। अगर आप हिजाब पहनेंगे तो हिंदूवादी संगठन के लोग आके आपका विरोध करेंगे, आपको घेर लेंगे, आपके ऊपर प्रताड़ना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें जो हो रही है समझाइश देती हैं, ये बताती है कि इस देश में किस तरह के कानून चल रहे हैं, इस देश में किस तरह की चीजें हो रही हैं, इस देश में कैसे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश बंटने वाला नहीं है। इन लड़कियों ने इस बात को लेकर जो प्रदर्शन किया, जो प्रोटेस्ट किया है, जो बातें कही हैं, उसमें सिर्फ यही बातें हैं कि हिजाब हमारा अधिकार है, हिजाब हमारा सम्मान है, हिजाब हमारा इस्लाम है, हमें हिजाब पहनने से मत रोकिए, ये औरतों की शान है, मुस्लिम औरतों की शान है। लेकिन इनको रोका जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है, कैसे भी करके ये हिजाब ना पहने। और ये आप समझिए इस बात को, बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, ऑफ कैमरा बातचीत होती रहती है, तो ये लगता है कि हिजाब तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल हिंदू मुसलमान को लड़ाना है। यही कोशिश हो रही है कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा, यही कोशिश हो रही है कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा। ये लड़ाना चाहते हैं एक दूसरे को, ये चाहते हैं कि विध्वंस हो जाए, हिंदू मुसलमान के बीच एक दीवार खड़ी हो जाए और इसका पूरा प्रॉफिट हम ले जाएं। आप जानते हैं कौन सी राजनीतिक पार्टी को इससे फायदा होने वाला है, कौन ये करवा रहा है, किसके कहने से यह सब हो रहा है। इस तरह से देश को बांटने की कोशिश हो रही है साहब, अगर हम लोग अभी नहीं समझे। क्योंकि इकबाल ने एक शेर कहा था कि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान हम सबका है। ये बात इकबाल ने कही थी और आज ये प्रदर्शित हो रही, किस तरह से जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हिंदुस्तान की मुट्ठी में हम सब लोग हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पर हम सब लोग रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान पर अपना कॉपीराइट कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इसी वजह से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए हिजाब पहनने से रोकने और हिजाब को लेकर बवाल करने की कोशिश ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि पूरे देश से तस्वीर उठ रही है, महाराष्ट्र के लातूर से तस्वीर आई है, कर्नाटक से तस्वीर आई है, अलीगढ़ से तस्वीर आई है, प्रयागराज से, तस्वीर अन्य जगहों से भी आ रही है और जगह जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हिजाब के समर्थन में महिलाएं सड़कों पर हैं और सिर्फ इसी उम्मीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश कर रही कि आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो क्या हम आपकी बेटी नहीं है? हम भी तो आपकी बेटी हैं, हम भी तो इस देश की बेटी हैं और इस देश के प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि उन बेटियों के बारे में भी उन्हें सुनना चाहिए, उन बेटियों के बारे में भी उन्हें कुछ फैसले लेने चाहिए। तो यही बात लेकर ये मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर है और हुक्मरान से बता रही, हुक्मरान को बता भी रही हैं और हिंदूवादी सोच और विचारधारा रखने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा भी मार रही हैं कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, यहाँ सब आपस में भाई भाई हैं, कोई बटा हुआ नहीं है। बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।